हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ सेट में आए हुए या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को लेकर के आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। क्लियर है? देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। कंसीडर ए वन डायमेंशनल केस, द चार्ज डेंसिटी इन ए पर्टिकुलर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन वेरीज एज रो इज इक्वल टू क्या है, रो नॉट x/2। तो इसको अगर हमको सॉल्व करना हो तो हम लोग क्या जानते हैं, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो जानते हैं। ठीक है, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल ई अपान डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो बाई एप्सिलॉन हो जाएगा। रो की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है, रो इज इक्वल टू रो नॉट x/2 दी हुई है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल ई अपान डेल एक्स इज इक्वल टू रो नॉट x अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अगर हमें क्या निकालना है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इसका मतलब डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से रो नॉट x अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एक्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ई हमको निकालना पड़ जाए तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा रो नॉट अपान 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, रो नॉट एक्स स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एट द बाउंड्री बिटवीन द टू नॉन कंडक्टिव मीडिया विच ऑफ द फॉलोइंग बाउंड्री कंडीशंस इज करेक्ट। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, ज़रा उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। इसकी होती है THENBD। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल 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 पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंटिन्यूस। इसका मतलब क्या हो जाता है, NBD। NBD का मतलब क्या होता है, ये नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज कंटिन्यूस। तो देखिए द टेंजेंशियल, देखिए क्या टेंजेंशियल H और E है, कोई टेंजेंशियल यहाँ पर कंपोनेंट डिसकंटिन्यूस होता क्या है, कंटिन्यूस होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ BD, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ B, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड एट राइट एंगल्स टू ए कॉम्बिनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कॉन्फिगरेशन वेयर E is perpendicular to B. What should be the velocity of the electron so that the electron is undeflected? हम लोग जानते हैं कि मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस होती हैं। तो मैक्सवेल ने क्या किया था, सिर्फ 2 ही बड़े काम किए थे। एक क्या किया था, इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट बताया था, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट बताया था। उसके साथ साथ में क्या बताया था कि जो E/B का रेशियो होता है, ये क्या होता है, C होता है। E/B का रेशियो जो होता है, ये क्या होता है, C होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट होगी या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, ये E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CB हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, E अपान B इज इक्वल टू C हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोगों को क्या हो कि अगर कोई हिंदी मीडियम से पढ़ा हो तो वो यहाँ पर इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखिए, ए स्ट्रेट वायर ऑफ सेमी इनफाइनाइट एक्सटेंड टू इट्स 2 ends एट 0 0 एंड 0 0 इनफाइनाइट कैरीज ए करेंट ऑफ 2.2 एम्पियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। तो हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की। H इज इक्वल टू आई अपान 4 पाई आर। तो HI हमारे पास कितना है, 2.2 एम्पियर है, 2.2 एम्पियर है। क्लियर है? अपान 4 पाई की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दो 3.14 इंटू आर की वैल्यू अगर हम पुटअप कर दें, आर हमारा कितना है, आर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, आर यहाँ पर दिया हुआ है आपका 5 मीटर। आर इज इक्वल टू कितना दिया है, 5 मीटर। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ आ जाएगा 35 इंटू 10⁻³ एम्पियर मीटर। इसको सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसका अगर सोल्यूशन हमारा कुछ इसके आसपास आएगा। क्लियर है? गिव द मैग्नेटिक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग डिस्कस करते हैं। गिव द मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। ए हमारे पास क्या हो जाएगा, -r² z कैप
वेबर पर मीटर द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा π/2। आर हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 1 से लेकर के 2 मीटर तक, और दूसरा हमारा जेड हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, जेड हमारा लाई कर रहा है 2 मीटर तक। देखिए तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए, बी इज इक्वल टू यहाँ से क्या निकालेंगे, डेल क्रॉस ए। क्लियर है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू हमको पता है, तो अगर हम बी डेल क्रॉस ए अगर हम निकालना चाहें, आई जे के डेल अपान डेल एक्स डेल अपान डेल वाई डेल अपान डेल जेड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ए एक्स हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा, और ये ए जेड हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस आर स्क्वायर जेड की बात कर रहे हैं, तो ये और ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगर हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे आगे, ठीक है, तो हम लोग आगे अगर सॉल्व करना चाहें तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए ज़रा। तो क्योंकि अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बी थीटा अगर हम निकालना चाहें तो बी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का डेल ए जेड अपान डेल आर हो जाएगा, और डेल ए जेड हमको पता हुआ है कितना, माइनस आर स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस डेल अपान डेल आर, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का आर स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2r आ जाएगा। क्लियर है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से अब हम लोग बड़ी आसानी से फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट डी एस होता है, फाई बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट डी एस होता है, फाई बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट डी एस हो जाता है। और यहाँ पर क्या है, डी एस, इसका मतलब दो वैल्यू होंगी, एक हमारा क्या हो जाएगा 0 to π/2 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 1 to 2 हो जाएगा, बी हमारा कितना है 2r d r और d थीटा हो जाएगा। क्लियर है, तो d थीटा यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, 2 को अगर हम क्या ले लें, बाहर ले लें, 2 को हम लोग क्या ले लें, बाहर ले लें, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 to π/2 d थीटा हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 to 2r dr हो जाएगा। क्लियर है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, लगभग 2 × π/2 आ जाएगा, 2 × π/2 आ जाएगा। क्लियर है, फिर हम क्या करेंगे, -0 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ से अगर हम इसको आगे सॉल्व करना चाहें, आर की वैल्यू 1, सॉरी जेड की वैल्यू 0 to 2 है, 0 to 2 है, और ये हमारे पास हो जाएगा डी जेड हो जाएगा, डी थीटा की जगह ये डी जेड हो जाएगा, और ये 2 रहेगा, आर डी आर हो जाएगा। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 रहा, और डी जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जेड, इसका मतलब कितना हो जाएगा 2 माइनस का 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना है 1 to 2 है, और क्या है आर डी आर, इसका मतलब क्या हो जाएगा r²/2, इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो 1 to 2 हो जाएगा, ये 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 to 2 4 - 1 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 - 1 कितना हो जाएगा 2 × 3, इसका मतलब 6 है कहीं पर, 2 × 3 6, सॉरी ये 6 वेबर आ गया। क्लियर है, तो इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जरा हम लोग चलते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ ए हार्ट्रीजियन डाइपोल एंटीना ऑफ लेंथ कितना है, लैम्डा इज इक्वल टू एल, हमारा कितना है λ/10 है, एल हमारा कितना है λ/10 है। अगर हमको रेडिएशन रेजिस्टेंस निकालना है तो आर कितना हो जाएगा, अगर रेडिएशन रेजिस्टेंस निकालना हो आर, इसका फार्मूला आप लोग एक बार नोट कर लेंगे तो आप लोग सॉल्व करते रहेंगे इसकी हेल्प से, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे, L/λ का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो आर अगर निकालना हो तो आर इज इक्वल टू 80 π², एल की वैल्यू कितनी है λ/10 और लैम्डा का होल स्क्वायर, लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, 80 π² × 1/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो नियरली हमारा कुछ 7 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 8 ओम हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द टू वेव्स विद आइडेंटिकल एम्पलीट्यूड A0, फ्रीक्वेंसी ω0 एंड डिफरिंग इन फेस बाय 90 डिग्री, सुपरिम्पोज द रिजल्टेंट वेव एम्पलीट्यूड। देखिए सुपरिम्पोज का मतलब क्या है, दो या दो से अधिक वेव क्या करती हैं, जब सुपरिम्पोज करती हैं तो रिजल्टेंट वेव क्या हो जाता है हमारा r² इज इक्वल टू क्या हो जाता, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर -2 A1 A2
इंटू कॉस डेल्टा होता है, ठीक है। और डेल्टा यहाँ पर कितना दिया 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, A1 का स्क्वायर कितना है, टू वेव्स विद आइडेंटिकल एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है सेम है, प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम r को सॉल्व करेंगे तो √2a0 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा √2a0 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर ए लेजर एट लैम्डा इज इक्वल टू कितना है 0.5 माइक्रोमीटर, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू दिस है। कोहेरेंस लेंथ हमको बतानी है। कोहेरेंस लेंथ क्या होता है, LC इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपान C डेल्टा लैम्डा होता है। ये फार्मूला होता है कोहेरेंस लेंथ का। अब लैम्डा स्क्वायर अगर हमको 0.5 माइक्रोमीटर दिया है तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻⁻6, 0.5 इंटू 10⁻⁻6 अपान C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू 10⁸ हो जाएगी। डेल्टा लेम्डा कितना दिया है 10⁻10 माइक्रोमीटर दिया है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाएगी 8 मीटर सेकेंड आ जाएगी। क्लियर है, देखिए जरा इसका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन द फील्ड ऑफ सेंट्रल फोर्स फील्ड हुज पोटेंशियल इज गिवन बाय VR इज इक्वल टू 3t³ या 3r³। ठीक है, यहाँ पर शायद मिस्टेक है क्वेश्चन में, 3r³ होगा। इफ द पार्टिकल एग्जीक्यूट सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। जैसे VR इज इक्वल टू कितना है, जरा देखिए आप लोग, VR इज इक्वल टू कितना है 3r³ है। क्लियर है, हम क्या कर सकते हैं यहाँ F इज इक्वल टू कितना होता है माइनस का ∇V अपान ∇R होता है। तो अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 9r² हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्कुलर मोशन के लिए, ठीक है, पार्टिकल एग्जीक्यूट सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा mv² अपान r, और ये कितना हो जाएगा 9r² हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से mv² मतलब अगर उधर करना चाहें तो ये कितना हो जाएगा mv² इज इक्वल टू 9r³ हो जाएगा। क्लियर है, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर मोमेंटम निकालना। मोमेंटम क्या होता है L इज इक्वल टू mvr होता है। ठीक है, तो m और v तो यही रहा, r की वैल्यू अगर हमारा v की वैल्यू हम यहाँ पर vr है तो इसको देखिए ज़रा बड़ा ध्यान से समझिए, m r यही रहा। v की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो यहाँ से क्या हो सकती है 9r³ अपान m √9r³ अपान m। ठीक है, और एट r इज इक्वल टू ए देख लें, एट r इज इक्वल टू ए तो ये कितना हो जाएगा ma इंटू 9a³ अपान m हो जाएगा। तो ये अगर देखा जाए तो ये अगर हम लोगों को इस पे देखना है कि किस पे डिपेंड कर रहा है तो a की पावर 3/2 ये हो जाएगा और a की पावर 1 ये हो जाएगा। 3/2 + 1 कितना हो जाएगा 5/2, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, इसका मतलब ये आंसर आ जाएगा 3m a की पावर 5/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जरा करते हैं। द लाइफ टाइम ऑफ ए म्यू मेसन इज t सेकेंड, लाइफ टाइम ऑफ म्यू मेसन इज t सेकेंड, ए बीम ऑफ म्यू मेसन इज एक्सेलरेटेड such that they acquire a velocity of 0.6, what is the mean life of म्यू मेसन लेबोरेटरी फ्रेम। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं लैब में जो निकालते हैं, मान लिया टाइम पीरियड ऑफ लैब में तो ये कितना है प्रॉपर, जैसे t इज इक्वल टू क्या होता है T0 अपान √1 - v² अपान c², टाइम डायलेशन फार्मूला। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं किसी फ्रेम में, मान लिया लैब फ्रेम में मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया प्रॉपर लेंथ है, ये इसकी क्या है प्रॉपर लेंथ है। ठीक है, अब v हमारे पास कितना जी है 0.6, तो t लैब अपान T0, इसको t प्रॉपर मान लें, t प्रॉपर। ठीक है, तो ये 1 अपान √1 - v² अपान c², v की वैल्यू कितनी है 0.6, तो कितना हो जाएगा 1 अपान √1 - 0.6 c का होल स्क्वायर अपान c², ये 6 कितना हो जाएगा 36, 1 - 0.36 कितना हो जाएगा 64 का मतलब बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.08। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लगभग
1/0.8 आएगा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 10/8, तो लगभग ये हमारे पास 1.25 आ जाएगा, ठीक है, t सेकेंड आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन्स कैन बी इजीली डिटेक्टेड यूजिंग ए, इसमें क्या हो जाएगा, ये BF3 काउंटर होगा, क्लियर है। तो इसको क्या होता है, न्यूट्रॉन्स आर अनचार्ज सो दैट दे डू नॉट आयनाइज, ये जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, अनचार्ज होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोरान कहते हैं। तो बोरान मटेरियल क्या करता है, उसका हाई क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, तो थर्मल न्यूट्रॉन को क्या करता है, कैप्चर करता है, कैप्चर करता है तो क्या करता है, एक अल्फा पार्टिकल रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आयनाइजेशन होता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स कैन बी इजीली डिटेक्टेड बाय BF3 काउंटर, क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ट्रू टू चांस रेशियो इज ए कोइंसिडेंस सेटअप कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, देखिए जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए ट्रू चांस का रेशियो क्या होता है, ट्रू और चांस का रेशियो क्या होता है, ट्रू बाई चांस, ट्रू बाई चांस, ये क्या होता है 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए डिक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सोर्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा, क्लियर है। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। द डीजेनरेट एनर्जी लेवल, देखिए डीजेनरेट का मतलब क्या होता है, बहुत सारे वेव फंक्शन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेव फंक्शन होते हैं, बट उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए जरा, डीजेनरेट स्टेट क्या होता है, सेवरल डिफरेंट वेव फंक्शन हैव द सेम एनर्जी आइगन वैल्यू, यही होगा, ठीक है। सेवरल डिफरेंट एनर्जी लेवल हैव द सेम वेव फंक्शन, दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। ईच एनर्जी लेवल करस्पॉन्ड टू ए सिंगल पर्टिकुलर वेव फंक्शन, ये भी गलत है। मल्टीपल एनर्जी वैल्यूज करस्पॉन्ड टू मल्टीपल, ये भी गलत है, ठीक है। ये हमारे पास डिजनरेट जो होता है, डिजनरेसी जो होता है, डिफरेंट डिफरेंट वेव फंक्शन की एक ही सेम आइगन वैल्यू होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजनरेट स्टेट बोलते हैं, क्लियर है। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड इन एन इनफाइनाइट स्क्वायर वेल ऑफ लेंथ, लेंथ हमारे पास कितना है 4 × 10⁻⁻10 मीटर, क्लियर है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन रीजन एक्स, एक्स हमारे पास कितना है 0.5, ठीक है। तो अगर हम क्या करना चाहें, यहाँ से निकालना चाहें तो x/L अगर निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा 0.5/4 हो जाएगा, इसको करेंगे दिस तो 5 8 जा, तो ये कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ से साई की वेव फंक्शन किसके लिए होगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, साई =√2/L साइन nπx/L, ठीक है। अब यहाँ पे निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, P = -∞ साई स्टार साई डी टाउ, ठीक है। तो साई स्टार अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा √2/L साइन nπx/L हो जाएगा। साई की वैल्यू भी हमारी क्या रहेगी, सेम हो जाएगी, तो इसको साई स्क्वायर करेंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 to L/8 और ये कितना हो जाएगा 2/L साइन स्क्वायर nπx/L dx हो जाएगा। इसको अगर हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तभी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 फार्मूले, इसके 3 फार्मूले लेते हैं साइन स्क्वायर के लिए। तो 2/L को अगर हम बाहर कर लें तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 to L/8, तो 1/2 1 - cos 2 nπx/L × dx, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/L मतलब x/L आ जाएगा, क्लियर है, माइनस का x/L आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1/2 पाई आ जाएगा साइन 2 nπx/L आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे x की वैल्यू कितनी है L/8 है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा, माइनस का 1/2 पाई साइन, यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुटअप करते हैं L/8 की तो कितना हो जाएगा साइन π/4 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ पर 1/8 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.125 आ जाएगी, माइनस 1/2 पाई साइन π/4 की वैल्यू आ जाएगी 0.1125। तो इसको अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन आया जाएगा 0.0125, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट ऑन ए पोटेंशियल बैरियर ऑफ हाइट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड विड्थ 1 नैनोमीटर। ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी थ्रू द बैरियर इज, ठीक है। ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी हम लोग टी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस टनलिंग वाला फार्मूला लगाएंगे 2 ईटा ए। ईटा हमारे पास क्या होता है, √2m/h v माइनस ई होता है। क्लियर है। अब देखिए जरा, ध्यान दीजिए यहाँ पर। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी, एनर्जी हमारी ई हमारे पास कितना है, यहाँ पर ई हमारे पास कितना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वी हमारे पास कितना है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ए हमारे पास कितना है 1, ठीक है, 1 नैनोमीटर। क्लियर है। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो √2m/h² और v माइनस है 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो लगभग एक्सपोनेंशियल -22 आएगा। 22 है नहीं, नियरेस्ट क्या है माइनस एक्सपोनेंशियल -24 है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए पार्टिकल विद इनिशियल मोमेंटम h इज स्कैटर्ड बाई ए पोटेंशियल, द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू द टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ड्यू टू एनी पार्शियल, ठीक है। तो ये क्या होता है, अगर हमारे पास टोटल सिग्मा इज इक्वल टू 4π/k² 2l+1 साइन स्क्वायर डेल्टा एल होता है। तो साइन स्क्वायर मैक्सिमम के लिए क्या होता है, मैक्सिमम के लिए साइन स्क्वायर डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। जब ये 1 हो जाएगा तो सिग्मा इज इक्वल टू 4π/k² 2l+1, ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको हम लोग लगातार लगाते रहेंगे, ये रिपीट होते रहते क्वेश्चन है। ठीक है। इन द फर्स्ट ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन द आउटगोइंग स्फेरिकल वेव रिप्रेजेंटेड द स्कैटर्ड पार्टिकल इज रिप्लेस्ड बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा k.r के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x एंड y हैव द स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा x एंड सिग्मा y, द वेरिएंस इन द वैल्यूज x माइनस y। तो सिग्मा x का वेरिएंस क्या हो जाएगा, सिग्मा x स्क्वायर हो जाएगा। सिग्मा y का वेरिएंस क्या हो जाएगा, सिग्मा y स्क्वायर हो जाएगा। तो सिग्मा x माइनस y, जो x माइनस y क्या हो जाएगा, सिग्मा x स्क्वायर प्लस सिग्मा y स्क्वायर हो जाएगा। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। A particular data set follows Gaussian distribution with mean mu and standard deviation sigma. What percentage of readings will lie in the range? देखिए यहाँ पर 3 केसेस होते हैं और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपका। ठीक है। अगर म्यू +-1 सिग्मा है तो लगभग कितना हमारे पास रहता है 68%। ठीक है। ये पहला केस क्या रहता है, म्यू +- सिग्मा है, म्यू +-1 सिग्मा है, तो इसका जो होता है 68% क्या करता है, जो डाटा जो होता है पॉइंट्स फॉल विद इन द रेंज, जो ये डाटा जो होता है फॉल करता है विद इन द रेंज। दूसरा हमारा क्या होता है, म्यू +-2 सिग्मा होता है, यहाँ पर जो होता है 95% डाटा हमारा क्या करता है, फॉल करता है इसी रेंज में। तीसरा हमारा केस होता है म्यू +-3 सिग्मा, यहाँ पर जो हमारा डाटा है 99.7% जो होता है ये क्या करता है, फॉल करता है इस रेंज में। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा किसके लिए म्यू +- सिग्मा, तो कितना हो जाएगा 68%। 68% कहाँ पर ये है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्मी गोल्डन रूल, द डिके प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स ऑन। फर्मी गोल्डन रूल क्या होता है, देखिए जरा। मान लिया हम W से इसको डिनोट कर दें या S से डिनोट कर दें, 2π/h MIF का होल स्क्वायर रो EF। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रो EF क्या है, हमारा डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट है। ये क्या है, डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट है, डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट है। क्लियर है। अब ये पूछ किस पे रहा, डिपेंड डिके प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट पे। दूसरा हमारा क्या है, ट्रांजिशन मैट्रिक्स पे। ये क्या हमारा ट्रांजिशन मैट्रिक्स, ये क्या होता है, ट्रांजिशन मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें क्या क्या आंसर दिया हुआ। स्क्वायर ऑफ द ट्रांजिशन मैट्रिक्स एलिमेंट, बिल्कुल सही कह रहा है, स्क्वायर ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। स्क्वायर ऑफ द डेंसिटी ऑफ द फाइनल स्टेट, बिल्कुल गलत कह रहा है, डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट पे नहीं डिपेंड करता है। स्क्वायर ऑफ द फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, ये भी नहीं। स्क्वायर ऑफ 2πh, ये भी नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूज्ड
एज डिटेक्टर फॉर विजिबल रेडिएशन। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, विजिबल रेडिएशन के लिए कौन सा डिटेक्टर को यूज करते हैं? तो कैडमियम सल्फाइड जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, विजिबल डिटेक्टर। और ये सब जो होते हैं ये शायद IR के लिए दोनों यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ ए सैंपल इज एक्सपोज्ड टू एक्सरे एंड द डिफ्रैक्शन पैटर्न कंसिस्ट ऑफ स्पॉट, देन दिस सैंपल हमारा क्या हो जाएगा, सिंगल क्रिस्टल हो जाएगा। क्लियर है? देखिए जरा, विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली फीडबैक, ये हमारे क्या है, कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं जो आते रहते हैं, ICT के क्वेश्चन हैं। विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली फीडेबल टू कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशनल प्रोग्राम, कौन सी लैंग्वेज होती है, ये क्या होती है, मशीन लैंग्वेज होती है। क्लियर है? रैम स्टैंड्स फॉर, बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है और आता रहता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। विच एक्सेस मेथड इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग ए रिकॉर्ड फ्रॉम ए कैसेट टाइप, कैसेट टाइप की तरह कौन सा होता है, सिक्वेंशियल होता है। क्लियर है? देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन, हम लोग जानते हैं लोकल एरिया नेटवर्क होता है, किसका, फुल फॉर्म ऑफ लैन का होता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है ये किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का होता है। ठीक है, क्लियर है, ALU। करेंटली द ऑर्डर ऑफ रैम इन डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर, रैम क्या होगा इसमें, 2 GB रहता है, करेंटली ऑर्डर ऑफ रैम 2 GB होता है। विच इज़ द मेमोरीज बिलो इज मोस्ट ऑफन यूज्ड इन कंप्यूटर ऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वर मेड विद, तीसरे जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो किससे बन रहे हैं, IC से, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके आते रहते हैं। मेरे चैनल जो स्टडी विधाता है इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस पर आपको कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू।